हेलो दोस्तों, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्या है कि ये फंड 15 तारीख से फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो रहा है। दोस्तों, पिछले महीने फरवरी के महीने में जो नया इनफ्लो है वो बंद हो गया था। मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो यहां पर बहुत बड़ा रीजन था कि जो फॉरेन जो इनफ्लोज थे उसको लेकर एक लिमिट ब्रीच हो गई थी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर अभी फिलहाल मार्च 15 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो। अब लेकिन इस फंड में अभी जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे कुछ फॉरेन स्टॉक हैं, जैसे अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, मेटा यानी जो फेसबुक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन स्टॉक्स हैं। और उसके अलावा भी इस फंड में फॉरेन कुछ दूसरी एंटिटीज भी है, लेकिन वहां पर वो फंड इन्वेस्ट और नहीं करेगा, क्योंकि उसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। तो जो भी नया पैसा जो भी फंड के पास जाएगा वो इंडियन इक्विटीज में ही इन्वेस्ट होने वाला है, मतलब इंडियन जो भी स्टॉक्स हैं। तो मैं ब्रीफ बैकग्राउंड भी बता देता हूं, और जो टॉप 10 स्टॉक्स इस फंड की पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के, उसके बारे में बता देता हूं। तो यहां पर हुआ क्या था, फरवरी के महीने में 7 बिलियन की इंडिया की, ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट है कि म्यूचुअल फंड्स बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये पूरे म्यूचुअल फंड, पूरी इंडस्ट्री की लिमिट है। और ये लिमिट जो है वो ब्रीच हो गई थी। मतलब इतने $7 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने कर दिया था। यहां पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, पराग पारेख म्यूचुअल फंड हो सकता है, और जो दूसरे भी अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। तो ये जो लिमिट है ये बढ़ाने का एक्सपेक्टेशन था कि ये लिमिट बढ़ा सकते हैं आरबीआई या गवर्नमेंट, जब भी बजट आएगा तो ये लिमिट पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो ये लिमिट अभी फिलहाल 7 बिलियन की है और म्यूचुअल फंड ने एग्जॉस्ट कर दी है। तो इसीलिए आप भी बहुत बार सुन रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो रीजन ये है। तो फिलहाल पराग पारेख जो फंड है उन्होंने ये लिमिट को ओपन कर दिया है। तो आपका जो भी पैसा जाएगा, इन्वेस्ट होगा, तो वो इंडियन कंपनी में ही इन्वेस्ट रहेगा। और जब भी और जो भी पैसा है वो फंड इन्वेस्ट करेगा तो उनके पास भी थोड़ा बहुत कैश पोजीशन भी रहेगी, कैश पोजीशन रहेगी। तो उनके लिए भी अच्छा है कि कभी भी वो फ्यूचर में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं इस फंड के, तो अल्फाबेट है नंबर 1, 9.04% का वेटेज है। फिर बजाज होल्डिंग्स है 8.17% का। फिर आईटीसी है 8.04% का वेटेज। तो आप भी मुझे बताते रहिए कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट है 7.93% का। फिर अमेजन है 7.36% का। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, फिर एचडीएफसी बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। तो ये टोटल 10 स्टॉक है जहां पर इस फंड ने बड़ा एक तरीके से बेट लिया हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हैं। और फरवरी के महीने में उन्होंने नया स्टॉक ऐड किया है, वो है सिप्ला, और अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है, ल्यूपिन को बाहर किया है फार्मा का, और सिप्ला को उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 15 तारीख से जो भी नया जो इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है तो अल्फाबेट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो वो आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अपने इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए कि ये फंड आपके लिए सही है कि नहीं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जहां पर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अलग अलग जो लार्ज कैप, मिड कैप में अपने किस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सके। उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।